Um, Sripada Sri Ranganath. जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। जय हो, जय हो। इसमें क्या गाना लगे? आधा सेकंड यही लगा। सर ध्यान में आने नहीं आपने ये गाना। पद्मा तेरा
सुन ले सुन ले श्री भक्ति स्वामी स्वामी जी महाराज की जय हो। वत्सो
हरे अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म गामतस्तदितरां नेत्रेणां अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्यतीन्द्रवर्गयोगिपदाब्जवृन्दम् श्रीपादशैलमुनिवर्यदयैकपात्रं वेदान्तवेदशिखरो हयतत्त्वबोधं रामानुजं कलियुगं मुनिमाश्रय। श्रीगोतमाख्यकुलसागर प्रेमात्मया कथनय विनय पदान्तं श्रीरामपदे सिगपदां प्रेङ्गराजं श्रीकृष्णवेणुगमं शरणं त्रियोगी पदपाङ्कजसाक्षिणा कृष्णाख्यदेशिकपदां भुजभृङ्गराजं श्रीवेङ्कटेशपदमानसहंसदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वामनाद्रियोगी पदपाङ्कजसाक्षसीता आर्यदेशिकपदां भुजभृङ्गराजं श्रीराघवं सकलशो अधिपूर्णचन्द्रं वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवाम् पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम् नीलं तुङ्गस्तनगिरिं समुद्बोध्य कृष्णम् पारार्ध्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति सोचेष्टायां स्वजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः आण्डाल्यं पेरुमानार जीरत पडेर शरणं कनै तिलंक तेरुमै कन्नुक्किरंगी நினைத்து முளை வலிய நின்னு பால் ஷோர் நனைத்தில்லம் ஷேரார்க்கும் நற்செல்வன் தங்காயா பனித்தலை வில் நின்வாசல் கடை பத்தி சினத்தினால் தேனிலங்கை கோமானை சேதா மனத்து கிண்ணியானை பாடவும் நிவாய திரவாயா இன்னித்தாடேந்துராய இதென்ன பேருரக்கம் அனைத்தில்ல ஆரும் அறிந்தேனோரெம்பாய்। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कल्याण गुण विशिष्ट आश्रित वत्सल भगवान के अनुग्रह से आचार्य चरणों की कृपा से आप सभी भागवतों के मंगलाशासन से दास को भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य में भाग लेने का यत्किंचित सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, बहुत ही विशेष प्रसंग चल रहा है। हम रोज भागवतों के कुछ विशेष गुणों को देखते हैं। साक्षात गोदाम्बा जी के मुख से प्रवचन हो रहा है। गोदाम्बा जी वैकुंठ का अकुंठ भोग छोड़ के, उस दिव्य लोक को छोड़ के इस लीला विभूति में दुखालयम शाश्वतम, दुखों से भरे हुए इस संसार में पधारी हैं और जीवों को भगवान के सम्मुख कर रही हैं। भगवान स्वयं इस संसार में पधारे तो भगवान को कैसे कैसे दिन देखने पड़े, क्या क्या नहीं कहा, स्वयं अम्मा जी को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन फिर भी अम्मा जी तो माँ है, जीवों को तकलीफ भोगते हुए कैसे देख सकती हैं। इसलिए भांति भांति से जीवों को भगवान की तरफ मोड़ने के लिए, सतपथ में, उचित रास्ते में लगाने के लिए अम्मा जी चेष्टा कर रही हैं। विगत कल के, बीते हुए कल के दिन 11वें पासुर में अम्मा जी जिन भागवत के तिरुमाली में गई थी, उनके बारे में वर्णन आया था कि उनके घर में गायों की समृद्धि खूब है और छोटी उम्र वाली गायें बहुत। तो ये चर्चा चली कि भगवान जब स्वयं ब्रजमंडल में विराज रहे हैं तो वैकुंठ के माफिक सभी युवा हैं। ठीक है, गाय युवा हैं क्योंकि भगवान उनकी सेवा करते हैं। तो कल के गोप का जो कार्य था, बहुत अपना जो उनका कर्म था, क्योंकि वो दूध दही का व्यापार करते थे, तो अपने कर्म में बहुत विशेष रूप से लगे हुए, अर्थात स्वकर्म निरत थे। संस्कृत के शब्द थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए थोड़ा आपको आसान करके, स्वकर्म निरत थे, अपने कर्म में एकदम निरत थे, लगे हुए थे। आज अम्मा जी जिस जिस अपने सखी के तिरुमाली के पास आई हैं, उधर बिल्कुल उल्टा प्रसंग है। सियावर रामचंद्र के पूर्व पश्चिम का भेद। यहाँ स्वकर्म से विमुख है आज का दास, आज का भागवत अपने कर्म से थोड़ा सा विमुख है। उसी की चर्चा आज होने वाली है। आज की चर्चा शुरू हो उसके पहले आचार्यों ने भूमिका में बताया है कि भगवान की कृपा का जब अनुभव होता है तो कुछ लोग तो भगवान के प्रेम में डूब के, कुछ लोग और कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं, और उत्साह से और बल से और पराक्रम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगते हैं, और भगवान की दया कृपा का अनुभव करके कुछ लोग हाँ शिथिल पड़ जाते हैं, लेकिन सांसारिक कामों में शिथिल पड़ जाते हैं। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको समझना चाहिए। आज के पासुर में जो महात्मा हैं, उनके पास एक विशेष प्रकार की लक्ष्मी है। लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं। आज के जो दास हैं उनके पास कौन सी लक्ष्मी है, तो भगवत कैंकर्य रूप लक्ष्मी है। देखिए उनका भगवत कैंकर्य कैसा है और इसका क्या अर्थ है। अम्मा जी कहती है, बाल वत्स वाली गाय शब्द करती हुई, अपने बछड़े के ऊपर दया करती हुई, ऐसा मानकर कि वह बछड़ा आकर दुग्ध पान कर रहा है, अपने थनों द्वारा निरंतर दूध निकालती हुई, उससे भिगोकर जिसके घर को सर्वत्र पंकमय बना रही है, ऐसे महद ऐश्वर्य वाली की हे बहन, हमारे सिर पर हिम पड़े। इस तरह से आपके घर के दरवाजा का
अर्गला पकड़कर दक्षिणस्थ दिशा के स्वामी रावण को सीता अपहरण कोप से युद्ध में मार डालने वाले, मन को प्रिय लगने वाले रामचंद्र जी का जब हम भजन कर रहे हैं, तब आप कुछ अपने मुख से बोलती क्यों नहीं? हमारा दुख जानने के बाद अब तो जागो, यह कौन सी महानिद्रा है? हम आपके घर के बाहर आकर आपको आदर और प्रेम से जगा रहे हैं। घर में गाय हैं और उन गाय को कोई दूह नहीं रहा है। गाय शाम को चर के आ रही है, हजारों हजारों की संख्या में गाय है। वो सभी गाय गोष्ठ में आ गई हैं, अपने जगह में आ गई हैं, गौशाला में। तो उनको कोई दूह नहीं रहा है, इसलिए गायें अपने अपने दूध से, अपने अपने थन से दूध गिरा दे रही हैं। तो जी, वो जगह दूध के कारण और जमीन में मिट्टी के कारण पंखमय हो गया है, थोड़ा थोड़ा कीचड़ जैसा हो गया है। विशेषता ये है कि जिन महात्मा का ये घर है, जिन वैष्णव का ये घर है, जिनकी बहन को आज जगाने आई है उमा जी, वो भगवान के सेवा में इतने निमग्न हैं, इतने डूबे हुए हैं, इतने लीन हैं, या उनको भगवान की सेवा में इतना अनुराग है कि वो उनसे ये सब दोहन आदि जो कर्म है वो थोड़े छूट गए हैं, शिथिल हो गए हैं। हमारे प्रिय आत्मत्वों, जो मुख्य बात है वो क्या है? इस कथा का, इस प्रसंग का प्रयोजन क्या है? इस कथा के पीछे छुपा हुआ क्या है? देखिए, मुख्य बात यह है कि हमारे सामने दो कंडीशन होते हैं। एक, हम शास्त्रों में लिखे हुए कर्मों को करें, ठीक है जी, आज फलानी तिथि है, आज हम फलाना तीर्थ में डुबकी मार के आए, आज फलाना तिथि है, आज हम ये करें, आज हम ये करें, आज हम ये करें, आज हम ये करें, और लोग करते भी हैं, तो है ना, बहुत देर में करते हैं। ये भगवान पूछो। हम्म। और दूसरी एक परिस्थिति है, शास्त्रों में ही लिखा कि हम भगवान की सेवा करें। ये दो परिस्थिति सीधा सीधा चलती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं चलती है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि या तो ये होगा, नहीं तो वो होगा। तो कहने का भाव ये है कि हमें सभी धार्मिक क्रियाकलापों से ऊपर भगवान के कैंकरे को प्रधानता देनी। ठीक है जी, ठीक है जी, सुन रहे हैं सब लोग? अब देखिए, आजकल लोगों से क्या क्या करा लीजिए कर देंगे। कोई कोई तो इतने शूरवीर होते हैं कि क्या बताएं। अपने गांव से तिरुमला पैदल चले जाते हैं। दास गांव का नाम नहीं बताएगा, रात एक गांव में गया था, कर्नाटक के, कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर में एक गांव है। वहां से अनेक वैष्णव ने कहा कि स्वामी जी, हम लोग अ, तिरुपति यात्रा का बैनर लिए हुए 150 लोग पैदल ही चले जाते हैं, महीना दिन 2 महीना जितना लगे। बहुत वीरता की बात है। अच्छा, और भी कोई ठंडी में, भयानक ठंडी में नदी नहाते हैं, हमारे तीर्थ स्थानों में कोई कुछ करते हैं, अच्छी बात है, विरोध नहीं है। लेकिन क्या भगवान की सेवा करते हैं? भगवान की सेवा में थोड़ी ढिलाई हो गई, उल्टा होना चाहिए। भगवान की सेवा में कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और भगवान के सेवा के कारण यदि शास्त्र में लिखे हुए कर्मों में ढिलाई होती है तो वो चलेगा। जैसे किसी ने एक भागवत को कहा, जैसे एक
किसी भागवत के सामने कोई प्रसंग आया कि भाई तुम हवन नहीं करते हो, तो क्या बोले, वो तो परम भागवत था, भगवान को भोग लगाता था, भजन करता था, वो 24/7 इनकी सेवा है जी, कहाँ मुक्ति मिले उसको। तो उसने लिखा है बहुत सुंदर, उसने कहा लक्ष्मण जी जिस दिन अग्निहोत्र करेंगे, हवन करेंगे, उस दिन मैं हवन करूंगा। अब लक्ष्मण जी को कभी हवन करने का अवकाश नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है जी? हाँ, हनुमान जी को भी नहीं मिलता है। वो कब करेंगे? नहीं, कैसे करेंगे? भगवान की सेवा करना है। तो हमारे प्रिय आत्मा यही इसका मुख्य भाव है। समझ गए जी? हमारे जीवन में भी प्रायोरिटी हमें भगवत सेवा का रखना चाहिए, बाकी कार्यों का बाद में रखना चाहिए। समय मिलेगा तो ठीक है, तीर्थ यात्रा भी कर लेंगे, वहां भी चले जाएंगे, समय मिलेगा तो। ऐसा नहीं कि हम लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा छोड़ के प्रयागराज भाग जाएंगे। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, और छंद पाठ छोड़ देंगे, गुरु परंपरा पाठ छोड़ देंगे, भगवत कैंकर्य, भागवत कैंकर्य, आचार्य कैंकर्य हमारे लिए प्रधान नहीं रह जाएगा। दुनिया में रहते 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 सत्संग के अभाव में ऐसा हो जाया करता है, इसीलिए बताया। तो बताया कि आलस्य के कारण, ऐसा नहीं कि दोनों छूट जाए भैया, ऐसा नहीं कि अभी एक नया बहाना मिल जाए कि मैं तो लाल जी के कैंकर्य में निरत हूं इसलिए मैं। आलस्य के कारण स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आलस्य के कारण नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन भगवत कैंकर्य निरत होके यदि कोई कर्म छूट गया जो हमसे हमारा ही कर्म था, तो उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे लक्ष्मण जी महाराज को अग्निहोत्र करने का समय नहीं मिल पा रहा है, हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी महाराज भगवान की सेवा में इतने उन्होंने निमग्न है कि उन्होंने अपनी दिनचर्या कैसी बना ली। कपड़े बहुत सिंपल कर लिए हैं उन्होंने, कि कपड़ा धोना प्रेस करने का टाइम नहीं है क्या? अरे, और कैंकर्य में कैसे हैं? कैंकर्य में तो मत पूछिए, लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लग गया, राम जी की आंखों से आंसू निकल गए, राम जी ने कहा बस आज रामायण रोज, क्योंकि लक्ष्मण नहीं उठा, तो लक्ष्मण को छोड़ के हमको कुछ भी नहीं चाहिए। लक्ष्मण को कुछ हो गया तो हम जानकी को, हम किस मुंह से घर जाएंगे? हाँ जी, और अपनी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए यदि लक्ष्मण नहीं उठा तो श्रीमन नारायण भगवान की सुबह हम प्राण त्याग देंगे, और दास के प्राण त्यागने पर जानकी प्राण त्याग दे, तो नहीं लौट के जाएंगे जी। विष्णु जी महाराज आए, विष्णु जी ने क्या कहा, रावण के पास एक डॉक्टर है, सुसेन है, उसको श्रीमन नारायण लेके आना है। ऐसे लेके आना है कि उसको गुस्सा नहीं आए, क्योंकि लेके आके उधर इसको क्या करना है? जय हो, क्या करना है? ट्रीटमेंट कराना है। तो जी कौन गया जी? कौन गया? श्रीमन नारायण भगवान की। रावण ने पूरी सुरक्षा लगा दी थी, हनुमान जी महाराज उसको ले ही आए। और उसने क्या बताया, वो भी कम चालाक नहीं था, उसने क्या कहा, संजीवनी बूटी लेके आओ। हनुमान जी क्या किए, श्रीमन नारायण भगवान की वहां जाके उन्होंने थोड़ा भूल भुलैया का नाटक किया। वो समझ गए ये एक दवाई मंगाएगा, फिर मैं लेके जाऊंगा, बोलेगा गड़बड़ हो गया, दूसरा दवाई लेके आओ, इतने देर में तो सुबह हो जाएगी, ये बहुत दूर ये जगह है, ये जरूर ऐसा करेगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे भगवान में गुण होते हैं वैसे भगवान के दासों में भी गुण। कल अभिज्ञाता आया था ना, अभिज्ञाता प्रभु का नाम आता सहस्त्र नामों में, कुछ कुछ वो भी अभिज्ञाता जैसा बन गए। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी बूटी है, कौन सी बूटी है, कौन सी बूटी है, कौन सी बूटी है, ऐसा करता हूँ पूरा मेडिकल स्टोर
सियावर रामचंद्र की, पूरा पहाड़ ही ले आए। अब तो सवाल ही नहीं बचा, क्या कहे। यदि कहता कि ये बोटी नहीं, ये बोटी ऐसी नहीं ऐसी, सामने ही था, ले लो। तो कैसा उनका कैंकर है, बहुत विशेष कैंकर है। ठीक है जी, ठीक है जी। लोग अपने भलाई के लिए आज के तारीख में, बहुत भ्रम है, पहले तो कम भ्रम। पिछले पहले खाली एक रेडियो होता था, वो बेचारा कितना भ्रम फैलाएगा, उसमें न्यूज चलता था, और दुनिया, संसारी लोगों के लिए गाने चलते थे, उतने से ही फुर्सत नहीं था। अभी तो खूब भ्रम फैल गया है। खूब भ्रम फैलने से क्या हो गया है, लोग, भाई किसको अपना कल्याण नहीं चाहिए, संसार में सबको अपना कल्याण चाहिए, और सोचना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन गड़बड़ हो जाता है, देखिए, अपने कल्याण के लिए क्या क्या लोग बताते हैं, मनुष्यों की भलाई के लिए सकाम कर्म बताते हैं, फलाना तारीख है, टिकड़ा तारीख है, ये है वो है, ठीक है, दाल में सब बराबर, वो भी ठीक है, लेकिन दाल में नमक बराबर, नमक में दाल, नमक में दाल नहीं। ठीक है जी, दाल में नमक बराबर, ठीक है। तो जी, लोग क्या करते हैं आज के तारीख में, ये बासुरम बहुत सुनना चाहिए, आज के तारीख में लोग अपने कल्याण के लिए आध्यात्मिक मार्ग में भगवान को छोड़कर इधर उधर बहक जाते हैं, थोड़े से भटक जाते हैं, आजकल खूब देखने में आया है, खूब देखने में आया है आजकल। तो इसीलिए है, भगवान के कैंकरे को प्रधानता रखनी, धर्मों में साधन भाव तजी, कैंकर्य की भावना। धर्मों में साधन भाव तजी, धर्मों में साधन भाव का त्याग करना चाहिए। साधन माने माध्यम, साधन माने क्या होता है जी, माध्यम, साधन, इससे मेरा कल्याण होगा, इससे मेरा कल्याण होगा, मैं ये करूंगा तो मिल जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो हो जाएगा, वो सब अलग बात है। स्वामी जी कहते हैं इस भावना का त्याग कर देना है। त्याग करके क्या करना है, किस भावना को पकड़ना है, कैंकर्य की हरि भावना, कैंकर्य की भावना। हे प्रभु, दास को स्वामी जी ने, आचार्य ने, भगवत रामानुज स्वामी जी ने, आलवार आचार्य, कृपाचार्य गोष्ठी ने बताया है, आपने बताया है अष्टाक्षर मंत्र में, कि प्रभु, जीव आपका शेष है, जीव आपका दास है, प्रभु जीव आपके अचितवत परतंत्र है, हरि के लिए ही हो इतर निरपेक्ष, हरि ही उपाय है, हरि का ही हो मैं भोग्य श्री मूल मनु की भाय है, हरि के लिए ही हो इतर निरपेक्ष, हरि ही उपाय, सियाराम ही उपाय, और हरि का ही हूं मैं भोग्य, यह श्री मूल मनु की। सरकार आपने मूल मंत्र में बताया है, ये जीवात्मा आपका शेष है, आपका दास है। तो क्या करना चाहिए, धर्मों में साधन भाव तजी, कैंकर्य की करी भावना, भगवत कैंकर्य भाव से काम करने का स्वभाव बनाना चाहिए। हमारे स्वामी जी महाराज बड़े सरकार जी नित्य लीला ग्रंथ में अनेक स्थलों पे कहते हैं, और हमारे छोटे स्वामी जी महाराज भी अपने कालक्षेप में अनेक स्थलों पे कहे हैं। बड़े सरकार जी के तो कालक्षेप नित्य लीला ग्रंथ के माध्यम से हमारे को प्राप्त होते हैं। छोटे सरकार जी के कालक्षेप तो अभी भी ऑडियो कैसेट्स में हैं। तो सरकार जी क्या कहते थे, घर मकान, हम, ये परिवार, सब में भगवत भाव से सेवा करनी चाहिए। हम सिर्फ
भगवान के इस बड़े कार्य को संभालने वाले हैं, निमित्त मात्र है। ये गोष्ठी किसकी है? लालजी सरकार की है। एक एक भागवत किसके हैं? दास के चेले हैं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। किसके हैं? ये सब उनके हैं। अभी अभी राघवन स्वामी इधर आए थे, 3 दिन का शिविर हुआ था। राघवन स्वामी एक दिन दास के पास एकांत में आए। बोले स्वामी जी, उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है ना, तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, यह आपका किंगडम है, तो आपको कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है? आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। और दास उनका भाव समझ गया। दास ने कहा नहीं, आपके आने से दास को बहुत प्रसन्नता है, हृदय से संतोष है। ऐसा नहीं होता तो इस साल हम लोग 4 बार आपको गोष्ठी, वो खुद बोलेगी 4 बार एक साल में मैं इस गोष्ठी में आया हूँ। दास ने बोला, दास को बहुत प्रसन्नता है। इसलिए प्रसन्नता है, ये जो किंगडम शब्द है, ये ठीक, ये दास के मन का भाव ये वाला। दास भी थोड़ा अंग्रेजी बोला। दास बोला, दिस इज नॉट माई टेरिटरी, दिस इज रामानुस्वामी टेरिटरी। ये रामानुस्वामी, अंग्रेजी गड़बड़ी होगा लेकिन ठीक है, समझाने के लिए क्या बोलूंगा, तमिल बोलते हैं दास, हिंदी बोलते हैं। कहने का भाव यह है कि दास ने उनसे निवेदन किया कि प्रभु, दास बस सेवक है, ये रामानुस्वामी जी का है, सब कुछ हमारे आचार्य का है, उनका है। एक एक भागवत को उसी भाव से दास देख, कभी भी हमारी संपत्ति है ऐसा बोल के। हमारे संप्रदाय में हमारे पूर्वाचार्य किसी भी शिष्य को समाशित करते थे, क्या कहते थे? आज से ये हमारे आचार्य की संपत्ति है। आज से हमारी नहीं, किसकी संपत्ति है? हमारे स्वामी जी की। से रामानुज स्वामी जी का हो गया, इसलिए रामानुज दास कहते हैं सभी श्री वैष्णव। स्वयं को क्या कहते हैं? रामानुज दासानुदास। तो हमारे प्रियात्म बंधुओं, हमें हमारे सरकार जी ने सिखाया है, नित्य लीला ग्रंथ में छोटे सरकार जी ने अपने कालक्षेपों में सिखाया है कि हमें इसी भाव से करे करना। धर्मों में साधन भाव तजी, ये सकाम कर्म, ये कर्म हमारा कल्याण करेंगे, ऐसा उन पे आश्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? हाँ ठीक है। गंगा जी गए, डुबकी मार, चलो भाई, बढ़िया तीर्थ है। और भगवान के चरणों का, भगवान के चरणों का क्या है? तीर्थ है, डुबकी लगा ली। प्रयागराज गए, बहुत सारे अर्चक स्वामी जी लोग आते हैं प्रयागराज, ट्रेन से उतरते हैं, डुबकी मार लेते हैं। आए हैं इतनी दूर से, प्रयागराज संगम है, तट है, ठीक है, पुण्य तीर्थ है, डुबकी लगा ली। ये एक अलग भाव होता है। और बहुत सारे लोग, जैसे बाजू में अभी कुंभ मेला चल रहा है, बाजू में हमारे कुंभ मेला चल रहा है। दास जिस दिन इधर से प्रस्थान करेंगे, उसके एक दिन पहले कुंभ चालू हो जाएगा। दास को तो ज्यादा मालूम नहीं, कोई बता रहा था कि, सुचित बता रहा था कि 30 किलोमीटर एरिया में है, जो भी है, दास तो वहीं रहता है। पहला कुंभ दास 2001 में कुछ, एक या दो कुछ ऐसा था, तब वाराणसी में दास पढ़ता था। तो सभी विद्यार्थी लोग बोले चलो चलो कुंभ चलें, कुंभ चलें। तो ट्रेन में लटक भी गए बनारस। बहुत भीड़ थी। 90 किलोमीटर बाद प्रयागराज है। लाल जी को लगा कहाँ भाग रहा है बदमाश, है? सेवा छोड़ के कुंभ में जा रहा है। तो इतनी भीड़ हुई कि दास ट्रेन से ही बाहर निकल गया, एक छोटे स्टेशन पे अपने आप। फिर घुस ही नहीं पाया। दास वहां से 5-7 किलोमीटर पैदल चल के वापस वाराणसी आ गए, और कुंभ में नहीं जा पाए। दूसरा कुंभ फिर 2000 कुछ 13 वगैरह में लगा, तो दास तो जा नहीं पाया। फिर एक दिन कोई भागवत जा रहे थे, तो उनके साथ गाड़ी में बैठ के गया। आधे घंटे में हो गया। दास गया तो कुंभ का सब उखड़ गया था, खत्म हो गया था कुंभ। बस गया, ये सब खोला, श्रीमन नारायण भगवान की जय। नदी में नहाने जैसे चलो भाई, गंगा जी सामने भगवान का तीर्थ है। ये तीर्थ में तो नहीं नहा सकते हैं, सिर्फ पी सकते हैं। ये ऐसा तीर्थ है, इतना ज्यादा है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें? हे प्रभु, भगवान के श्री चरणों को याद करके डुबकी लगा के, इतनी जोर से ठंडी लगी, बाहर भाग के पहुंच पाँच के जी, आसन लगा के फटाफट तिलक करके श्रीमन नारायण भगवान की
जो गया था दास के साथ उसका भी कार्यक्रम खराब हो गया, क्योंकि दास गाना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, मेरे को जल्दी वापस पहुंचाओ, जल्दी वापस पहुंचाओ, जल्दी वापस पहुंचाओ। अब ये तीसरी बार है। जो भी है, हमारे प्रिय पारस तो हमारे प्रिय आत्मा को देखिए, साधन समझ के सकाम कर्म में नहीं उतरना चाहिए वैष्णवों को। वैष्णवों को किस पे ध्यान देना चाहिए? कैंकर्य की करी भावना। ठीक है, सामने पुण्य तीर्थ दिख गया, हमने स्नान कर लिया, लेकिन कल्याण हमारा कैसे होगा? तो कल्याण हमारा भगवान की कृपा से होगा। भगवान ही हमारे लिए सिद्ध साधन है, हमारे लिए और कोई साधन नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, कि किसी का साधन भजन है, कोई भजन करता है, आपको भजन करता है, कोई साधन समझ के भजन करता है, वो भजन करूंगा। लाल जी को जो है सो की कृपा के लिए कहूंगा। कोई का साधन ध्यान है, कोई का ज्ञान है, कोई शास्त्र पढ़ता है। प्रभु मेरा कुछ भी साधन नहीं है, प्रभु मेरे साधन आपके चरण हैं। तुलसी त्रिपत बिहाई के राम दुआरे दीन। हमारे स्वामी जी कहते हैं, न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी। आनंदार स्तोत्र में हमाचार्य स्वामी जी, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वश शरणारविंदे अकिंचनो शरण्यगतिम शरण्यम तत्पादमूलम शरणं प्रपद्ये। न धर्मनिष्ठोस्मि न धर्मनिष्ठोस्मि। धर्म करते हैं, उचित कार्य करते हैं, लेकिन धर्मनिष्ठोस्मि उसी पे आश्रित नहीं है। ठीक है, लाल जी की सेवा समझ के, लाल जी की एक विभूति समझ के, लाल जी का दिया हुआ एक मौका है ये भी, ऐसा समझ के धर्म करते हैं। न चात्मवेदी, ज्ञान पे भी आश्रित नहीं है। भक्ति मास्त्व शरणारविंदे। भक्ति लाल जी को बहुत प्रिय है, लेकिन स्वामी कहते हैं ये दास भक्ति पर भी आश्रित नहीं है। किस पे आश्रित है? तो दास आपके चरणों पे आश्रित है, आपकी कृपा पे आश्रित है। हे प्रभु, कोई आपके पास अपना भजन लेके जाता है कि मैंने लाखों लाखों भजन किए हैं, लाखों लाखों जीवन में लाखों लाखों मैंने भजन किए हैं, प्रभु ये रहा भजन, मुझे मुक्ति दे दीजिए। कोई शास्त्र ज्ञान लेके जाता है, प्रभु मैंने वेद पढ़ लिए, वेदों के अंग उपनिषद पुराण क्या क्या पढ़ लिए, ये रहे, आपकी सेवा में मुझे मोक्ष दे दीजिए। कोई ना ध्यान लेके जाता है कि मेरा ध्यान आप में एकाग्र है। प्रभु दास क्या लेके आया है? दास के पास तो कुछ भी नहीं है। स्वामी कहते हैं वैष्णव का स्वरूप क्या है? वैष्णव भगवान के पास क्या लेके जाता है? दो चीज लेके जाता है। स्वामी कहते हैं, अकिंचनो अनन्य गतिम शरण्यम। वो दास किंचन है, किंचन, किंचनता ही हमारा बस। दास अकिंचन है। और क्या है दूसरा? अनन्य गतिम शरण्यम। प्रभु दास को आपके चरणों को छोड़ के और कोई गति नहीं है। तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। प्रभु सभी साधनों से दास विहीन है, आप ही मेरे साधन है। सिया राम ही उपाय, सिया राम ही यही भाव है जी। तो इन सब विषयों पे ध्यान देना चाहिए। अम्मा जी कहती हैं, आपके तिरुमाली से जो गायों का बहता हुआ दूध के कारण जो पंख हो गया है, कीचड़ हो गया है, वो कीचड़ निकल रहा है, तो हमारे पैर के नीचे उस कीचड़ का प्रभाव है, प्रवाह है। और हमारे सिर पर हिम का प्रवाह है। हम इस धनुर्मास में, इस ठंडी के मौसम में आपके तिरुमाली के बाहर खड़े हैं, और हमारे हृदय में भी एक प्रवाह है, वो है भगवान के अनुभव का प्रवाह। वो भी हिलोरे मार रहा है भगवान के भाव में, भगवान के अनुभव में। उनकी दया कृपा को स्मरण करने से हमारे हृदय में एक भाव है। तो तीन तीन धाराओं में हम फंस, ऊपर हिम का प्रभाव, ठंडी का, पैर के नीचे कीचड़ का प्रवाह, और हृदय में
भगवान के अनुभव का प्रवाह। तो अपने आप को संभालने के लिए हमने आपके जो दरवाजे की कुंडी अर्गला पकड़ रखी है, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हमारी कहती है नल सेल्वन तंगाय, आचार्य ने लिखा है, ऐसे महद ऐश्वर्य वाली, महान ऐश्वर्य वाले की बहन, ये आज के जो भागवत है वो भगवत कैंकर्य रूपी लक्ष्मी से युक्त है, विभूषित है, ऐसा भाव है। ये अम्मा जी ने इसलिए हम लोगों को दिखाया है कि हम लोग जीवन में कभी भी भ्रमित नहीं हो, और हम लोग भी भगवान का कैंकर्य भी सबसे बड़ा लक्ष्मी है, ऐसा भी हम सोचें। ठीक है जी, कोई नहीं बोल रहा है जी। जी हाँ, कितना कठिन कठिन काम कर देते हैं जी, पैदल कहाँ कहाँ चले जाते हैं। पूछा जाए, घर में जो लाल जी सरकार हैं, माता पिता दादा दादी जिनकी सेवा करते थे, प्रभु आपने उनकी कोई सेवा की है? केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, मधुसूदनाय नमः, ये सब 12 नाम लेने हैं, कभी किया है? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। भोग लगाया है कुछ भी? नहीं। तो मेरी धर्मपत्नी लगाती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बैठ के 4-5 छंद सुनाए हैं लाल जी को? मेरा काम है क्या? स्वामी जी आएंगे तो क्या करेंगे? कहने का भाव ये है कि समझ गए जी, भगवत कैंकर्य में हमें ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अम्मा जी आज कहती हैं, दक्षिण दिशा में रावण रहता था, और उस रावण को सीता अपहरण के कोप के कारण युद्ध में मार डाल। रावण ने जानकी मैया का अपहरण किया, और लाल जी सरकार बानर गोष्ठी, बानर सेना बना के धड़धड़ाते हुए समुद्र पर पुल बना के, और धनुष बाण धारण किए हुए भगवान रावण के दक्षिण दिशा में विराजमान रहने उस लंका में पहुंच गए, और युद्ध हुआ, और रावण का वध हो गया। लेकिन अम्मा जी कहती हैं कि रावण का वध करते समय भी भगवान बड़े मनोहर लगते थे, मन को प्रिय लगने वाले रामचंद्र जी, बहुत विशेषता है। भगवान ने रावण का वध करके रावण के ऊपर कृपा ही की। भगवान ने कभी भी रावण को द्वेष भाव से नहीं मारा। भगवान की हर चेष्टा बहुत दिव्य होती है, और भगवान की हर चेष्टा जीवों के कल्याण के लिए होती है। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीर, खेत पड़े से उपजे उल्टे सीधे बीज। भगवान के पास कैसे भी कोई जाए, कल्याण ही होना है, कल्याण ही होना है, बस यही फर्क है। शिशुपाल भगवान के पास गया, बड़ा क्रोधी था, और दुहसंगों में रहता था, उसके मित्र लोग अच्छे नहीं थे। और जी शिशुपाल ने क्या किया, अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, बीच में लाल जी कहते थे, अरे शिशुपाल जल पी लो, थक जाओगे, बैठ जाओ बैठ जाओ। बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के पूरा 100 संख्या पूरा कर दिया। लाल जी ने कहा, अरे अब तो 100 हो गया, अब तो चुप हो जाओ, 100 बातें सुन लूंगा, ऐसा मैंने आपकी माता जी को वचन दिया था। तो 100 हो गया, अब चुप हो जाओ। 5 और दे दिया। लाल जी ने कहा 5 और हो गया, अब चुप हो जाओ। क्या किया, 2-3 और दे दिया। लाल जी ने कहा पूरी अर्चना कर दी तुमने तो, अर्चना के बाद क्या मिलता है? पुजारी जी क्या देते हैं चुना भैया? कोई नहीं बोल रहा है जी। इतना जोर जोर से केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवाय नमः, मधुसूदनाय नमः बोलते हैं। उसके बाद क्या मिलता है? प्रसाद गोष्ठी कुछ मिलता है ना, वो कहाँ से आता है? वहीं से आता है, भगवान के पास रखा रहता है। सब लोग भगवान के सामने ही लेते हैं, पा भी लेते हैं।
तो फिर श्रीमन नारायण भगवान की चक्रराज सुदर्शन चले और सियावर रामचंद्र की जय। तो देखो इसमें क्या है, हर कार्य करते समय युद्ध भूमि में दासों पर कृपा करते समय तो भगवान खूब मनोहर लगते हैं, लेकिन युद्ध भूमि में भी भगवान बहुत मनोहर लगते हैं। कितने मनोहारी हैं देखिए। यदि हम उनके लीलाओं को ध्यान से देखें, मोबाइल छोड़ के, फेसबुक छोड़ के, आजकल नया चला है सेल्फी, सेल्फी, खुद का फीलिंग्स, खुद को देखना। हम ये सब खुद को देखना छोड़ के, खुद को देखने से कोई लाभ नहीं है। सुन रहे हैं जी? क्यों लाभ नहीं है? जैसे शेर कोई जंतु को देखता है तो मुंह से पानी टपकाता है। जंगल में हिरण को देख लेगा शेर तो क्या करेगा? मुंह से पानी टपकाएगा। क्या सोचेगा? सियावर रामचंद्र की। वैसे काल भी हम लोग को देख देख के मुंह से पानी टपकाता। हाँ, सोचता है कितना दिन, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सब अच्छे से चला तो 100 साल, माने हम 3 डिजिट में आएंगे, बहुत अच्छे से चला तो। वैसे 3 डिजिट वाले मुश्किल ही है। उसके बाद क्या होगा? इस शरीर को सियावर रामचंद्र की अग्नि में डाल देंगे, डालना ही पड़ेगा भाई। तो हमारे प्रिय बंधुओं, आचार्य लोग अपने इस शरीर को संभाल के रखते हैं, लेकिन बहुत महिमा नहीं देते हैं। आचार्यों ने तो यहाँ तक बताया है कि शरीर में ज्यादा लीन होने से शरीरात्म भाव नाम का दोष उत्पन्न हो जाता है। ये शरीर ही आत्मा है, हम ही शरीर हैं, शरीर और आत्मा दो चीज नहीं है, ऐसा समझ में आने लगता है। शरीर अलग है और हम अलग है, जीवात्मा अलग है। शरीर तो यहीं रह जाता है, सिर्फ जीवात्मा जाता है, शरीर ही आत्मा है, ऐसा अज्ञान जन्म ले लेता है, ऐसी समझदारी आ जाती है। तो जी वो सब छोड़ के यदि हम भगवान के कैंकरे पे ध्यान दें, सेल्फी से मुक्ति मिले तो भगवान के देखें, जिसे हम लाल जी फी कह सकते हैं, या भगवान के चरित्रों को देखें तो महसूस होगा कि भगवान का हर कार्य मनोहर है, बहुत मनोहर है। भगवान पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं और रास्ते में नदी पार करनी है, गंगा नदी, और सामने केवट मिल जाते हैं। और केवट, और उस समय क्या होता है? उस समय उस समय केवट के मन में बड़ी इच्छा है कि बड़े दुर्लभ क्षण है ये, भगवान पधारे हैं, मुझे भगवान के चरणों का तीर्थ लेना चाहिए। बहुत सुंदर है। भगवान तो बहुत लोगों को मिले, बाकी लोगों के मन में ऐसी इच्छा क्यों नहीं हुई? केवट बहुत अद्भुत थे। केवट जब किसी को गंगा पार कराते थे, नाविक थे, नाव चलाते थे, तो जो कोई कोई संत महात्मा जब मिल जाते थे, केवट क्या करते थे? क्या करते थे? नहीं स्वामी जी, आपका जो है सुखी मोबाइल कहाँ है, और आपका जो है सुखी मठ किधर है, और अरे है कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा है जी। बिना मतलब की बात नहीं करते थे। दास एक बार लेटर पोस्ट करने गया था, छोटा था, तो दादी ने कहा जाओ लेटर डाल आओ। दास गया एक अनजाने जगह पे, कहीं बाहर, कहीं थे हम, कहीं गए थे, बस इतना जानिए, हमारे बिहार में कहीं। तो हाँ, लोगों ने देखा तो दो चार दुष्ट लोग कह रहे थे कि अच्छा धंधा है इन लोग, अच्छा धंधा है इन लोग। दास भी छोटा था तो बुद्धि तो थी नहीं कि लड़ना नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। दास ने भी पलट के कहा कि ये धंधा तुम भी खोल लो, बाहर पड़े तो। हाँ, खोल लो, तुम भी तो परेशान हो ही ना, आ जाओ इस धंधे में। कहने का भाव ये, वो अपनी घृणा। लेकिन केवट ऐसा नहीं, केवट क्या करता था? केवट पूछता था प्रभु कहाँ से चले आ रहे हैं? मैं अयोध्या से चला आ रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे राम जी कैसे हैं वहां? तो उनका स्वभाव कैसा है? वो कैसे बोलते हैं? वो कैसे करते हैं? महासंत लोग कभी नहीं कहते थे कि लाल जी क्रोध करते हैं, कोई संत जी कहते हैं?
युद्ध का प्रसंग भी बताते हैं तो बीच बीच में बताते हैं कि वो उनकी दया है, युद्ध भी क्या है, उनकी दया है। बताते थे कि राम जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, राम जी बड़े दयालु हैं, राम जी बड़े कृपालु हैं, राम जी सबकी सुनते हैं, सबके मन को समझते हैं। ऐसे सुनते 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 सोचता था कि राम जी के पास तो कभी जा नहीं पाया, केवट राम जी के पास गया कि राम जी केवट के पास आ गए। कोई नहीं बोल रहा है जी, हमको लग रहा है केवट राम जी के पास चला गया। कौन आ गया? एक दिन राम जी आ गए, श्रीमन नारायण भगवान की। तो केवट ने क्या किया, भगवान के स्वभाव के बारे में सब मालूम था, और भगवान के साथ व्यवहार कैसे करते हैं ये भी उसको सब मालूम। तो मन में जी क्या इच्छा थी, खुद सेवा करके ही छोड़ूंगा। तो क्या किया जी, अब कहे कैसे। जी लक्ष्मण भैया दंदनाते हुए आए, आगे आगे चल के। लक्ष्मण भैया व्यवस्था में थे ना, सेवा में थे, वो दंदनाते हुए आए, बालक रामचंद्र जी आ रहे हैं, नाव को रेडी करो इमीडिएट, उस पार जाना है। उसकी हिम्मत है क्या कि बोले नहीं। क्या वो शर्त रख सकता था क्या कि मुझे पहले पैर धुलाओ तब मैं लेके जाऊं? यदि शर्त रखता तो ये तो दास भाव का वो हो जाता, अनादर हो जाता। कैसे शर्त रख सकते हैं कि लाल जी पहले आप ऐसे कीजिए तब हम ऐसा करेंगे? नहीं 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 नहीं। तो क्या किया, थोड़ा झिझक गया, थोड़ा रुक गया, बस जैसे ही रुका लाल जी ने मौका दे दिया। लाल जी ने कहा केवट क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, बताओ। क्या कहा प्रभु, आपके चरणों से एक पत्थर का स्पर्श हो गया था, दास को तो अज्ञानी है दास, लेकिन दास ने सुना कि वो पत्थर एक माता जी में बदल गई। किसी ने कहा चुप रहो, कैसी बातें करते हो। अरे वो तो माता जी थी इसलिए माता जी बन गई, उसको श्राप लगा था, हिलिया थी। प्रभु मेरा काठ का नाव तो पक्का कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जब पत्थर ऐसा हो गया तो काठ के नाव की क्या बिसात है। सब ने टाटा उसको, चुपचाप खड़ा था, मौका ढूंढ रहा था, कैसे कहे कि पहले तीर्थ लूंगा तब नाव पे बैठाऊंगा। ये तो गलत, ये तो दास का धर्म। ये तो वही हाल है कि कोई जाके लाल जी से कहे कि पहले आकाश में से एक कोरा सोने का सिक्का धम्म से गिराओ तब मैं तुम्हारी सेवा करूँ। ये तो सकाम भाव है जी। लेकिन फिर भी तीर्थ मांग रहा था, सकाम भाव नहीं था, लेकिन फिर भी उसका स्वरूप देखो, भागवत स्वरूप कैसा है। लाल जी ने कहा तो फिर इसका उपाय क्या है। कहा, सरकार थोड़ा चरण धोने का मौका देते, धो के थोड़ा सा देखता तो नाव पे भी, नाव को भी पिला देता, खुद भी पी लेता, कुछ नहीं होता, आपको नहीं चलता, मन की शंका मिट जाती। लाल जी सब समझते हैं। लाल जी ने क्या किया, श्रीमन नारायण भगवान की दे दिया, और केवट ने धोया जी, पूरे गांव को जमा कर लिया जी, मालूम है ना जी, पूरे गांव। और खुद के लिए वचन लिया था कि मैं धोऊंगा मैं पीऊंगा, और खुद पीछे हट गया, सबसे धुलवाया सबको। बीच में कुछ लोगों ने कहा केवट जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और फिर क्या किया, आखिरी में खुद पिया और कहा प्रभु आप दयालु हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी आप इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं कि आप सबकी बात सुन लेते हैं। कहते हैं ना, सब ही मान प्रद आप अमानी, भगवान सबकी बात सुनते हैं, सबको मान देते हैं, सबको ऊंचा रखते हैं। आप अमानी, अपना मान हमेशा दबा के रखते हैं, हटा के रखते हैं, अमानी रहते हैं, उनको मान नहीं चाहिए। उन्होंने केवट का मान रख दिया। तो जी हमारे प्रिय आत्मत्वों, हम भगवान के गुणों को जब सुनेंगे, हमारे आचार्यों ने बताया है, खूब बताया है, खूब बताया है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमें पता चलेगा कि भगवान के हर कार्य क्या है, मन को मोहने वाले हैं, अद्भुत है, बहुत दूर है। ये सब तब होगा जब हम आचार्यों के वचनों को सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं होगा। कैसे होगा पता ही नहीं चलेगा। स्वामी जी महाराज भगवान के रूप को, झांकी को, छवि को कैसे दिखाते हैं हम लोग को। कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। स्वामी जी महाराज हमेशा दिखाते रहते हैं। हम लोग
भगवान का पुरस्कार कैसे होता है, आचार्य पुरस्कार, हमारा स्वरूप क्या नहीं, जो भी कुछ आवश्यकता है सब दिखाते रहते हैं। कर कमल में धनु बाण मखमल, जरी का पद प्राण है। कितना सुंदर भगवान की छवि बताया, भगवान कैसे हैं। कर कमल में धनु बाण मखमल, जरी का पद त्राण है, पूछत यही सबसे कहा, सिया राम जो मम प्राण है। भगवान के हाथ में धनुष बाण है, चरण पादुकाओं में कितना सुंदर चरण पादुका है, व वस्त्र कैसा है, बाल कैसे हैं, कितने मधुर हैं वो, और इसके बाद उनका हृदय देखो कैसा मधुर है। पूछत यही सब से कहा, भगवान इतने अवाप्त समस्त काम लक्ष्मीपति होने के बाद भी सबसे पूछते हुए आ रहे हैं, सिया राम जो मम प्राण है। सीतारामाचार्य जी स्वामी जी किधर हैं, वो क्या है मेरे, और भगवान भी सिया राम जो मम प्राण, सीताराम जी स्वामी जी के भी प्राण है। बहुत सुंदर भाव है। तो हमारे प्रिय आत्मधुओं, अम्मा जी वही कह रही है, भगवान के गुणों पे सदा ध्यान देना चाहिए, हमारे आचार्यों ने दिलाया है। और भगवान के हर कार्य अत्यंत मधुर है, उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। श्रीमन नारायण भगवान की जय। हमारे सरकार जी कहते हैं ना एक जगह कि भगवान के सब कार्य कल्याणमय हैं। एक बेचारा मंत्री ऐसे ही कहा करता था, मंत्री के गुरुजी बड़े अच्छे होंगे, उसको सिखाते थे, और मंत्री जो है राजा के यहाँ काम करता था। तो कहानी पता है ना जी। हाँ जी। वो राजा जंगल में गया तो कोई जानवर उसका उंगली खा गया, रो रहा था। मंत्री ने क्या कहा, ये भी भगवान की कृपा है। बाद में मंत्री को कुएं में डाल दिया था। फिर राजा को वो लोग उठा ले गए थे। फिर हाँ, हाँ, फिर बाद में प्रसंग आया। फिर राजा ने कहा अच्छा हुआ मेरा उंगली कट गया था मंत्री जी, नहीं तो मुझे तो वो लोग गला काट देते। मंत्री ने कहा अच्छा हुआ मुझे कुएं में डाल दिया था, नहीं तो तुम्हारा तो उंगली कटा था, तुम बच जाते, दास का क्या होता। तो भगवान के दास लोग ऐसे ही हर चीज में प्रभु की कृपा, लाभ लाभ हानि, और अ, सफलता विफलता, ऊंच नीच, सब में भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए, दुख सुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए अपने वैष्णव स्वरूप में स्थित रहते हैं। वैष्णव स्वरूप, हमारा आंतरिक स्वरूप वैष्णव कैसा होना चाहिए, हमारा बाह्य स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमेशा अपने स्वरूप में वैष्णव लोग स्थित होते हैं। तो इस प्रकार आज का पासुर है, स्वयं भी पढ़ना चाहिए, नित्य लीला ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। और आज विराम लिया जाए भैया जी। हाँ? आज विराम लिया जाए। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। वेंकटरमणा। आज के जो है सभी पासुर का भजन है। पेज नंबर 62। श्री गणरोण
मेरे प्रभु से
जय हाँ भैया पेज नंबर जय हो
Please Swamitika, please Swamitika, please Lalika, please Lalika, Venkat, Venkat, please Swamiti, please Swamiti, please Laliki, please Laliki, Venkat, Bhakti, Venkat, Bhakti, Lakshminarayan, Bhakta, Lakshminarayan, Bhakti, Venkat, Siddhartha, Siddhartha, Tribhuda, Radhika, Tribhuda, Radhiki, Shri Ramanuja Swamidika, Sastikal Sri Ramanuja Swamiji, Charyo का Charyo 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 Pushti का Pushti की है बोलिए श्रीमन नारायण भगवान ने सब